So hello guys, welcome back to my channel. Today is Father's Day and मैं आज आपके सामने अपने फादर्स डे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मीन्स मैं अपने डैड के बारे में बताऊँगी और हमारे जो उनके प्यार हमारे बीच है वो भी बताऊँगी। तो मैं शुरू कर देती हूँ। तो गाइज सभी के डैड ऐसे होते हैं, मतलब सभी के कह नहीं रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं कि जो भी अपनी ख्वाहिश होती है वो झट से पूरी नहीं कर सकते हैं। बट मेरे डैड के पास मेरे डैड ऐसा सब मेरा ख्वाहिश पूरी कर देते हैं पूरे बिल्कुल टाइम के टाइम। अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तब भी मुझे मिल जाता है, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने 2020 को आई थिंक लॉकडाउन हुआ था। अप्रैल नहीं, मार्च, आई थिंक मार्च में हुआ था, लॉकडाउन हुआ था। बट मेरा जून को था हैप्पी बर्थडे और मैंने इतना कुछ सोच के रखा कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। बट मेरा कुछ भी हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज के पहली बात तो कि डैड का थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बैंक वगैरह में, और सेकंड बात ये है कि इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि मैंने कुछ करना है क्या नहीं करना है। कोई बात नहीं, मैंने ना ही ये मांग कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए या कुछ समथिंग। बट पापा ने फिर भी मेरे लिए, जब बर्थडे का दिन आया, सभी ने विश किया। और क्या बताऊं कि फिर मेरे पास सम ड्रेसेस भी थे, वो मैंने पहले से ख़रीद के रखे। मुझे शौक है कि मैं ड्रेसेस ख़रीद के पहले से रख दूं, पहनूं या ना पहनूं, वट एवर जो भी। बट जो मैंने सोचा कि हाँ चलो मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ आज के दिन, मैंने पहन लिया था। मैं फ़ोटोशूट भी कर रही थी। बट कुछ देर के बाद पापा गए हुए थे और उन्होंने मेरे लिए एक ड्रेस ला कर दी और मैंने उसे पहना था और अभी भी मैं पहनती हूँ। एंड मेरा ये है, जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा क्लोज है, मैं उनका ड्रेसेस संभाल कर रखती हूँ, चाहे वो मैं मुझे मेरे 2004 में ही क्यों ना दिया हो, मैं संभाल कर रखती हूँ कि हाँ इसे संभाल कर रखना है। 2004 में तो मुझे इतना पता नहीं था, बट जब से पता लगा कि हाँ ये चीज़ें संभाल कर रखनी है, ये रखनी है, किसी को देना नहीं है, मैं संभाल कर रखती हूँ। और तब तो फिर रात आई, रात को पापा ने मेरे लिए केक भी लेकर आया। मुझे पता नहीं था कि हाँ ये केक आएगा या नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं पता था। बट मेरे लिए केक आया और मैंने केक कटिंग भी की, फैमिली के साथ किया। मुझे इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि जो भी है अच्छा है, कुछ तो मुझे मिल गया बिना मांगने पर। मुझे बिना मांगने पर भी मिल जाता है, उनको पता लग जाता है। मेरी मम्मी भी ऐसी है। और फिर इस तरीका बर्थडे आया और तब तो मैंने बोल के रखा था मैंने ये करना है या मैंने वो करना है, और मुझे सब कुछ मिला, कुछ मिला भी। मैंने ये सोचा था मैंने ये करना है वो करना है, मेरे बर्थडे में केक होगा, ये खाना होगा, ये लंच होगा, डिनर होगा, सब ला कर दिया। कईयों के डैडी लोग ऐसे होते हैं कि स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे तो मेरे भी डैडी स्ट्रिक्ट है, बहुत बोलते हैं। बट मैं उनकी बात एक कान से सुनती दूसरी कान से निकाल देती हूँ। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, ये मेरी बैड हैबिट बन चुकी है, मैं क्या करूँ। मैं जब छोटी थी तब से मेरे पापा ने मुझ में हाथ नहीं कभी भी उठाया, नहीं मुझे कभी भी मारा। हाँ जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत ज़्यादा शरारत करती थी। आई थिंक मैं एलकेजी क्लास में थी और तब की बात है, आई थिंक तभी की बात है, मुझे अभी याद नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ पढ़ा रहे थे और मैं पढ़ नहीं रही थी, पता नहीं मुझसे हो नहीं रहा था। छोटे बच्चों का ऐसे होता है, नहीं होता है, और वो इरिटेट हो गए थे। तब उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया बट मेरी जो किताब थी वो जरूर फाड़ दी थी। बट कोई बात नहीं, उनको इरिटेशन हो जाती है, छोटे बच्चे का होता है कि ना हाँ नहीं करना है नहीं करना है। उन्होंने कॉपी फाड़ दी थी। फिर मुझे तब को इतना मुझे नहीं था कि हाँ कि फाड़ दिया तो क्या होगा। फिर एक दिन क्या हुआ, तब से लेकर मुझे अब तक नहीं कभी हाथ उठाया। हाँ डांट जरूर देते कि हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, ये क्यों किया, ये कैसे किया। इस तो नॉर्मल है, सभी घर में होता है। मम्मी भी डांट देती है। मम्मी तो मुझे कम से कम 2000 आई थिंक 19 तक तो मुझे मार पड़ी हुई है।
भाई मुझे याद है। बट पापा ने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, डांटा जरूर है, बुरा भी लगा है। कभी कभी जब ज़्यादा गुस्से में हो जाते, इरिटेट हो जाए, मतलब जब जब मैं बड़ी हुई हूँ तब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हाँ अंडरस्टैंड करते हैं। अभी भी डांट पड़ती है, बट ऐसे मैं गलतियाँ भी करती भी नहीं हूँ, क्योंकि बड़ी हो गई, सब समझ है मुझ पर। और ज़्यादा मोस्टली मुझे डांट तब पड़ती है जब मैं फ़ोन लेकर बैठी रहती हूँ और जब मैं पढ़ाई नहीं करती, और नॉर्मल है, सबके घर में पड़ती है। बट मैं फिर भी कान में सुनती नहीं हूँ, मैं बोली जाने दो, बोली जाने दो, सो जाएंगे। मम्मी का भी ऐसे ही है, मम्मी भी ऐसे बोलते रहते हैं, बट मैं सुनती नहीं हूँ। उनको पता है कि ना मैं पढ़ लूँगी, मैं अपना पढ़ सकती हूँ। मैंने 3rd तक मम्मी से पढ़ाई की है। थर्ड 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक मैं अपने आप पढ़ी हूँ। मोस्टली मैं 6th 7th 8th और 9th में मैं ट्यूशन लगी हूँ, अदरवाइज मैं 9th 10th में लगी और 9 मैंने छोटी क्लासेस से की है, और मैं पूरा टॉप करते आ रही हूँ। मैं 90+% आते हैं, बट चाहे पोजीशन जो भी है, मतलब कई स्कूल में होता है कि हाँ पोजीशन देते हैं 1st 2nd 3rd, बट मेरा जो भी है, मैं इतना कैसे, मैं 1st 2nd 3rd आई हूँ, बीच बीच में आई हूँ, जैसे इस क्लास में आई हूँ, उस क्लास में आई हूँ, समथिंग में नहीं आई हूँ, बट परसेंटेज मेरी 90+ ही आती थी। 10th का भी रिजल्ट आया नहीं है, क्या पता क्या होगा। 9th तक तो मेरे 90+ ही परसेंटेज थे, और इसी बात की वजह से मुझे उनको पता है कि हाँ ये पढ़ लेगी। फिर भी फ़ोन के लिए उनका ऐसा होता है मेरा आँखें ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, मैं बिगड़ ना जाऊँ, मैं समझती हूँ। और फादर्स डे के एक्सपीरियंस में और मैं क्या बताना चाहती हूँ, जितने बोलूँ मैं वर्ड्स उतने कम है। जो भी मैं ख्वाहिश मेरी होती है कि हाँ मैंने ये चीज़ लेनी है, तो मतलब लेनी है, जब मैं जिद में आ जाती हूँ हाँ लेनी है, तो वो मुझे ला कर देते ही देते हैं। वो चीज़ मेरे पास हाजिर होती है, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, तब भी। और मम्मी भी वैसे ही है, दिल ला कर देते हैं। चलो मैं तब चीज़ नहीं मांगती जब हाँ मुझे पता होता है कि नहीं है, पैसे नहीं है, मैं तब मैं इतना वो नहीं करती, फोर्स नहीं करती कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ला कर दो। पैसे नहीं है तो मुझे कोई फर्क, क्योंकि हमारी भी फीलिंग है कि वो भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, बट फीलिंग्स होनी चाहिए बच्चों का, चाहे वो छोटे छोटे को में तो इतने फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होती, उनकी तो बातें माननी चाहिए। बट जब बड़े हो रहे हैं तब सब पता हो जाता है कि इमोशंस है क्या है, कि मेहनत करके पैसे कमाते हैं। इसलिए मैं तब से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हो चुकी है। सभी बातें मैं शेयर करती हूँ, जो जो भी मेरी लाइफ में होती है, या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ सब मैं जो भी करती हूँ सब कुछ शेयर करती हूँ। मैं कोई भी बात उनसे छुपाती नहीं हूँ, मेरी ये आदत नहीं है, क्योंकि जो जितनी बात आप छुपाओगे तो उतनी ज़्यादा बोझ आप में बढ़ेगी। जब आप शेयर करोगे आप बातें, तब आई थिंक उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और मेरी इतनी की थी ये मेरी फादर्स डे की एक्सपीरियंस। मैं पापा के साथ वीडियो नहीं बना पाई जस्ट बिकॉज के पापा को तो वीडियोस में आना पसंद ही नहीं है, फ़ोटोज़ भी बहुत कम खिंचाते हैं, और हमारे तीनों की फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। इस बर्थडे में भी बहुत मुश्किल से हम तीनों में की फ़ोटो हुई है। एक तो हम 2017 में 2017 में भी की थी एक साथ फोटो, जब क्योंकि हम गए हुए थे, हम अभी घूमने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि तीनों एक साथ फोटो तो जरूर खिंचाएंगे और खिंचाने वाला भी होगा। बट एक बार हम मे बी एनिवर्सरी में गए थे पापा मम्मी की, उस दिन जिस दिन एनिवर्सरी 3 जुलाई अभी आ रहा है, ये बात आई थिंक 2016 या 17 समथिंग है, जिस दिन इनका एनिवर्सरी था। तब तो हम रेस्टोरेंट में जा नहीं पाए क्योंकि उस दिन कुछ था, आई डोंट नो क्या था, बट उसके अगले दिन पापा ने जरूर लेकर गए। यहाँ पे एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, हमें विश था कि हाँ हम जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। उस दिन तो नहीं गए, लेकिन पापा ने बोला था कि प्रॉमिस है कि हम नेक्स्ट डे जरूर चलेंगे, और नेक्स्ट डे भी गए थे। नेक्स्ट डे जाने के बाद भी हम तीनों एक साथ फोटो नहीं खिंचा पाए। जितनी बार भी हम कहीं जाते हैं, मतलब हम घूमने बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं, या घर में भी रहते हैं तो अभी फ़ोटो कम खिंचाते हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं खिंचाती है, अब बहुत मुश्किल से व्लॉग बना रहे हैं, फ़ोटोज़ भी ऑब्वियसली खींचेंगे ही, और हमारी तीनों की तो बहुत कमी होती है। पापा मोस्टली सेल्फीज खींचते हैं। जब मैं छोटी थी तब बहुत 1-2 मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी है, तीनों एक साथ पूरी फैमिली फ़ोटो, और तब की आई थिंक 1 2 3 इतने की हमारे पास तीनों की पूरी फैमिली फ़ोटो है, और मोस्टली तो नहीं है। जबकि ऐसे होना, मुझे ऐसा चाहिए कि हाँ हर साल कम से कम 100-150 फ़ोटो एक साथ फैमिली के साथ होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
कि कितने साल बाद हम तीनों की फ़ोटो होती है, पता ही नहीं लगता। बहुत मुश्किल से करानी पड़ती है तीनों को। उनका ऐसे लगता है हाँ फ़ोटो है अच्छी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी मैं धक्के से मैं फ़ोटो खिंचवा रही। इस बार भी मेरे बर्थडे में पापा फ़ोटो नहीं खिंचा रहे थे, केक भी नहीं कटवा रहे थे, बट मेरे फ्रेंड्स के होने के वजह से आज ये हम तीनों ने फ़ोटो खिंचवाई है। मेरा थंबनेल आपने देखा होगा मेरे माई बर्थडे ब्लॉग का। और मैं ये फादर्स डे का ब्लॉग इतना लेट डालने लगी हूँ क्योंकि कुछ मतलब होता है, बिजी शेड्यूल होता है, इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। और इसलिए हो नहीं पाती है। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। और तो कुछ नहीं है बताने के लिए, जितना था मैंने बता दिया। पापा भी वीडियोस नहीं बनाते हैं, उनको शौक़ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं अपनी बचपन की फैमिली फ़ोटो मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। और बस आज का मेरा ये ब्लॉग इतना ही था। आप लोग भी अपना बताइए आपके कमेंट में आपके पापा कैसे हैं कैसे नहीं। वैसे सभी के पापा सुपर हीरो ही होते हैं, चाहे उनके पास पैसे हो या नहीं हो, कोई अमीर गरीब नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। जब उनको लगेगा हाँ ये विश पूरी करनी चाहिए, तो तब आपकी विशेस ज़रूर पूरी होगी, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो। इसलिए अपनी मॉम डैड की बात मानिए, जैसे वो कह रहे हैं वैसे करिए। और मैं ये ब्लॉग अभी ख़त्म करती हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय गाइस।